जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रिलेशन या रैली भर्ती जो भी होती है उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है भाई। तो आपको एक सीक्वेंस वाइज हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या क्या लगना है। सबसे पहले फर्स्ट पे मैंने रखा है आपका एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर भर्ती जा रहे हो सोल्जर, जीडी, ट्रेडमैन के लिए। उसके बाद है दूसरा डॉक्यूमेंट आपका, जैसे इंटरमीडिएट का आपका ये होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट का आपका डॉक्यूमेंट यानी रिज़ल्ट होना चाहिए। आप इस पे देख रहे हो स्क्रीन पे, यूपी बोर्ड कोई सा बोर्ड हो वो सब चलेगा, बट आपका बोर्ड होना चाहिए, आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया ये आधार कार्ड जो होता है भाई। आधार कार्ड में आपका ये नंबर कंपलसरी है होना, आप जैसे भी जो भी करवाए, ठीक है। आप जैसा देख रहे हो आधार कार्ड होना कंपलसरी है। आप भर्ती देखने जा रहे हो उसके अलावा भर्ती नहीं देखने देते, ठीक है। इसमें भी आपको छाड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये है आपका पैन कार्ड होना भी आपका कंपलसरी ही है। पैन कार्ड के बिना भी आजकल डॉक्यूमेंट में आपको निकाल देते हैं, ठीक है। मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप लिख लेना। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगता। जितने डॉक्यूमेंट आपको मैं बताऊँगा सारे डॉक्यूमेंट मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पे ये है रिलेशन सर्टिफिकेट। तो रिलेशन सर्टिफिकेट आप जैसा देख रहे हो इसमें वाटर मार्क जो है ना, वाटर मार्क होना कंपलसरी है, नहीं तो मानते नहीं हैं। कहीं कहीं सेंटर पे आजकल नोटिफिकेशन में भी देने लगे हैं कि आपके सेंटर का वाटर मार्क बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रिलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। उसके बाद आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, ये है पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें सिर्फ 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, तो 6 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन एसपी ऑफिस से बनता है, आप जाके वैसे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। 1 हफ्ते 10 दिन में बन जाता है अप्लाई करने के बाद। और यहाँ पे ये है आचरण यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो बनता है भाई ना, ये स्कूल से बनता है। और अभी एक दूसरा भी दिखाएंगे, वो भी ले जाना है आपको, ठीक है। ये स्कूल से बनता है सिर्फ। और ये है करेक्टर सर्टिफिकेट आपका भाई, जो होता है ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा ऐसे ले जाएंगे, आप प्रमाणित कर देंगे, उनके पास प्रोफार्मा रहता है, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र। और ये जो अविवाहित प्रमाण पत्र होता है ये भी सरपंच के द्वारा ही बनता है, उनके पास ऐसे प्रोफार्मा रहता है। या कोई आप चले जाना कंप्यूटर की दुकान पे आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। आप अपना एक सिंपली फ़ोटो लगाएंगे, उस पर साइन मुहर हो जाएगी आपकी ग्राम सरपंच या प्रधान की, तो आपका अविवाहित प्रमाण पत्र प्रमाणित हो जाएगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पे ये है निवास प्रमाण पत्र, जो निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसियल जिसे बोलते हो आप, डोमिसियल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको डोमिसियल दिखा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र है ये भाई। इसके बिना भी बहुत से जगह आपको भर्ती नहीं देखने देते, सबसे पहले आपको इसी में निकाल देते हैं, ठीक है। डोमिसियल सर्टिफिकेट हो गया ये भाई, तहसील से बनता है आपका। और कास्ट सर्टिफिकेट है जो, ये भी आपका तहसील से ही बनता है भाई। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप कोई जन सुविधा केंद्र पे जाएंगे, उन लोगों को बोलेंगे तो वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आपको 15 दिन 10 दिन लग जाते हैं, जैसे भी जिसका भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सब मेंशन किया गया है। और भर्ती देखने जा रहे हो भाई तो उसमें एक फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि आपका रिलेशन सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस, माता का नाम, पिता का नाम, सारे मतलब जैसे भी आपका डिफरेंस है डेट ऑफ बर्थ का, तो एक सिंपली एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, वो भी नॉन जुडिशियल। जाके आप कलेक्ट्री में बनवा सकते हैं, उसमें आपको सारा चीज़ इंक्लूडेड, मतलब वो प्रोफार्मा में लिख देते हैं भाई क्या करेक्शन है, क्या गलत है, क्या सही है, सारा चीज़ सही करके आपको दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनेगा आपका, एक भाई का फ़ोटो लगेगा या फादर है तो फादर का फ़ोटो लगेगा, साथ में आपके इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। और एक ये हो गया भाई स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो आप लोग बोलते हो, स्पॉन्सर सर्टिफिकेट ऐसा होता है, इसमें एक सिंपली फ़ोटो आपकी लगेगी, वो भी जहाँ पे आप ऑन ड्यूटी आपके फादर ब्रदर हैं
तो सारे लोगों को मतलब वहीं से वो सेंटर जारी करेगा, जैसे जिस टाइम पोस्ट है जहाँ पे वही बना के भेज देते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट में यही देख रहे हो, नाम, विलेज, पोस्ट, यही सब देते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हो गया आपका एक सिंपली ये पासबुक होता है, बैंक का पासबुक जो होता है भाई, बैंक का पासबुक, आप बैंक पासबुक ले जाना ज़रूरी हो गया आजकल। डॉक्यूमेंट में भी देते हैं कि बैंक पासबुक ले जाना कंपलसरी है। और एक नॉन जुडिशियल एक सर्टिफिकेट एफिडेविट बनता है, क्या आपको पता है? इसमें यही लिखा रहता है कि भाई आप कहाँ भर्ती देखने जा रहे हो, आपका मतलब पूरा एड्रेस सब कुछ फिलअप रहता है। ये बहुत से बंदे बनवाते नहीं हैं, तो ये फॉर्मेट आपको joinindianarmy.nic.in पे फॉर्मेट मिल जाता है, आप जाके इसे स्टैम्प पे कलेक्ट्री में बनवा सकते हैं, ठीक है। और रही बात आपका खेल का, अगर आपके पास खेल प्रमाण पत्र है, जैसे ये है भाई खेल प्रमाण पत्र में, आप खेल प्रमाण पत्र का भी आप पार्टिसिपेट करके आप अपना मतलब छूट पा सकते हैं, अगर आपके पास है। नहीं तो नहीं है तो कोई बात ही ना, ठीक है। और लास्ट में ये है भाई जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र है ये भी ले जाना आजकल कंपलसरी हो गया है। उसके बाद आपको बता दें भाई, अगर आपके पास कोरोना नेगेटिव या कोरोना सर्टिफिकेट आजकल सब कुछ मांग रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ना है, वो आपको कंपलसरी हो चुका है आजकल 2021-2022 के लिए भर्तियों के लिए। मैंने जितनी डिटेल थी मैंने आपको सारी इंक्लूडेड विथ प्रूफ दिखा दिया कि हाँ भाई यही चीज़ सब कुछ लगता है, बाकी और कुछ ना लगने वाला है, ठीक है। और जैसा भी था, जितना मैंने आज तक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है आर्मी के लिए, उतना ही डॉक्यूमेंट आपको दिखाया है। ये कहीं से डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।